बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं सिद्रा बिलाल। बुलेटिन में साथ देंगी उन्जिला इरफान। अहम खबर से आगाज करें। सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई के दौरान सवात में खवातीन को कोड़े मारने वाले साबका तहरीके तालिबान सवात का दहशतगर्द कमांडर हलाक हो गया है। जबकि अपडेट करें कि 7 सितंबर को खुफिया इत्तला पर पाक फौज और CTD ने फजा घाट के इलाके में कामयाब ऑपरेशन किया था। हलाक दहशतगर्द मुल्ला फजलुल्लाह का करीबी साथी था। इसी वाले से मजीद जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। जी एजाज अहमद, आगाह कीजिएगा, एक बड़ी कामयाबी मिली है पाक फौज को। जी यकीनी तौर पर नाज़रीन को याद होगा 2011-12 में एक वीडियो सामने आई थी जिसमें समाज में एक मर्द खातून को कोड़े मारता दिखाया गया था। वही दहशतगर्द जो है वो अब मारा गया है सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में। ICR ने इस हवाले से बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज को खुफिया इत्तलात मिली थी दहशतगर्दों की मौजूदगी का ऑपरेशन किया गया 7 दिसंबर को, जिसमें ये दहशतगर्द मारा गया जबकि कुछ जख्मी भी हुए। इसकी तफसील बताते हुए ICR का ये कहना है कि ये जो मारा गया दहशतगर्द है ये मुल्ला फजलुल्लाह का करीबी साथी था। ऑपरेशन राह निजात में इसने बड़े पैमाने पर पाक फौज पर हमले किए, खतरो गारतगर्दी में हिस्सा लिया। जबकि कुछ अर्सा पहले फिर ये अफगानिस्तान फरार हो गया था ऑपरेशन राह निजात के दौरान, लेकिन उसके बाद ये 1 साल पहले ये बताया जाता है कि ये वापस आया और इसने सवात पे 2 पुलिस एहलकारों को कत्ल करने के अलावा दीगर दहशतगर्द कार्रवाइयां की। लेकिन अब ये दहशतगर्द ISPR का ने ये बताया है कि 7 सितंबर को होने वाले एक खुफिया इत्तलात पर होने वाले एक ऑपरेशन में मारा गया है। जी अच्छा, क्या एक ही दहशतगर्द मारा गया है या इसके अलावा और भी दहशतगर्दों का जो ऑपरेशन करके उनको हलाक किया गया है, ये भी बताइए। जी मजीद दहशतगर्द भी मारे गए, लेकिन ऑपरेशन में अभी तक ISPR की जानिब से ये चूंकि एक अहम कमांडर था और अहम दहशतगर्द था, इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द था, इसकी तफसीलात अभी जारी की है। बाकी तफसीलात बाद में किसी वक्त सामने आएंगी, लेकिन बुनियादी अहमियत की बात यह है कि वो शख्स जो सरेआम खवातीन को कोड़े मार रहा था, वो शख्स जो खवातीन औरतों पर भी तशद्दुद कर रहा था, कोई उसका हाथ रोकने की जरूरत नहीं करता था, बल्कि इर्द गिर्द खड़े लोग उसके खौफ से तालियां बजाने पर मजबूर हुआ करते थे। वो दहशतगर्द मारा गया है। सही इत्तलात के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुल्ला फजलुल्लाह का करीबी साथी था। बहुत शुक्रिया एजाज अहमद, आपने अपडेट किया। नाज़रीन, खबर ये भी है कि काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने ईमान सदर में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से ओहदे का हलफ लिया। तकरीबी हलफ बरदारी में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, काबीना अरकान समेत सिविल और फौजी अफसरान ने शिरकत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसलों के अंदर हमेशा मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया। अदल के ऐवानों में नए दौर का आगाज। जस्टिस काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में हल्फ लिया। चीफ जस्टिस की अहलिया सेरीना ईसा भी उनके साथ मौजूद रही। मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। काबीना अरकान, जजेस और वकला समेत दीगर हुकाम भी शरीक रहे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बगैर प्रोटोकॉल ऐवान सदर पहुँचे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। आप तहरीक पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के रहनुमा काजी मोहम्मद ईसा के बेटे और पाकिस्तान बनने से पहले खिलाफ के वज़ीर आज़म काजी जलालुद्दीन के पोते हैं। तमाम PCO जजेस फारिग हुए तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 5 अगस्त 2009 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज हुए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज ओहदे का हल्फ उठाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पब्लिक पार्क्स के इस्तेमाल, माहौलियात, खवातीन के विरासती हुकूक, फैजाबाद धरना केस और 21वीं आईनी तरमीम केस में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को भी गैर आईनी करार। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इख्तिलाफात के तासुर को खत्म करना, मुकदमात को मुकर्रर करने का तरीकाकार बनाना, ज़ेर इल्तिवा मुकदमात कम करना नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए चैलेंजेस होंगे। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि उम्मीद है आज अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। नवाज शरीफ को अल्लाह ने सुरखरू कर दिया, अब पाकिस्तान को सुरखरू करना है। उम्मीद है कि तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर होंगे। मजीद तफसीलात बताएंगी महविश सुहेल। जी महविश।
जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज शरीफ और नायब सदर हमजा शहबाज का पार्टी के मुख्तलिफ विंग्स के इजलासों से खिताब हुआ है। इजलास में पार्टी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियों का जायजा लिया गया है और मरीम नवाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ ने पार्टी कारकुनों के जोश और जज्बे को सराहा है और नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू कर दिया है, अब पाकिस्तान को सरखरू करना है, ये कहना है मरीम नवाज का। उनका मजीद कहना था कि अल्लाह ताला ने हर बार नवाज शरीफ को प्लस किया, हर बार माइनस करने की कोशिश माइनस हुई है और नवाज शरीफ के बुग्ज में आवाम को सजा दी गई है, ये कहना है मरीम नवाज का। और उम्मीद है कि आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी, ये भी कहना है मरीम नवाज का। उनका कहना था पाकिस्तान को एक नई शुरुआत की जरूरत है और मुल्क को इंतकाम, टकराव और अफरा तफरी से निजात दिलाना होगी, ये कहना था मरीम नवाज का। इसके साथ उनका कहना था हमारी लड़ाई महंगाई, मौशी बदहाली और ठीक है, बहुत शुक्रिया महविश। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का एक दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है, जबकि ड्यूटी मैजिस्ट्रेट रेहानुल हसन ने रिमांड से मुतालिक महफूज फैसला सुनाया। एंटी करप्शन लाहौर ने परवेज इलाही को जिला कचहरी पेश किया था। इसी हवाले से अदनान भट्टी मजीद बताएंगे। अदनान, अदालती कार्रवाई का अहवाल क्या रहा? जी, एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि जो लाहौर मास्टर प्लान है उसमें रद्दोबदल की कोशिश की गई है और परवेज इलाही जो है वो 2050 जो मास्टर प्लान है उसमें इन्होंने माली फ़ायदा हासिल करने के लिए जो है उसमें रद्दोबदल की है, जिस पर आज जिला कचहरी उनको पेश किया गया था और ये इस्तदा की गई थी एंटी करप्शन की जानिब से कि उनका जो जिस्मानी रिमांड है वो उनको दिया जाए ताकि उन्होंने मजीद तफ्तीश करनी है, जिस पर दोनों तरफ से जो वकला है उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थे रेहानुल हसन, उन्होंने एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी दी है, जिस पर एंटी करप्शन ने उनको तहवील में लेकर दोबारा जो है वो हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया है। दूसरी जानिब जो उनके वकील थे परवेज इलाही के, उन्होंने ये अदालत को कहा था कि हाई कोर्ट का ये हुक्म है कि परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने ये कहा कि जो हाई कोर्ट है उन्होंने मखसूस मुकदमात में गिरफ्तारी से रोका था, सब मुकदमात में उनको नहीं रोका, जिस पर दोनों वकला के जो दलाइल है मुकम्मल करने के बाद ये फैसला सुना दिया गया था कि एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो परवेज इलाही का दिया जा रहा है एंटी करप्शन को। और मजीद तहकीकात के दायरा वसी करते हुए परवेज इलाही से अब मजीद इस बारे तहकीकात की जाएंगी कि लाहौर मास्टर प्लान में जो उन्होंने बेज़ाब्तियाँ की हैं उन पर ये इल्ज़ाम है, उनकी तहकीकात जो है वो करने के बाद दोबारा इनको अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा और मजीद जो वकला हैं वो दलाइल जो है वो देंगे। प्रोसिक्यूटर और जो वकील हैं परवेज इलाही के, उन्होंने दलाइल को बहुत मुकम्मल शुक्रिया अदनान। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला थम नहीं सका है। ट्रांसपोर्टर्स ने AC बस के किराए में 10% इजाफा किया है। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 2000 के करीब हो गया। पेशावर से लाहौर का किराया 2500 से ज़ायद वसूल किया जा रहा है। ट्रेन के किराए में भी 12% तक इजाफे का इम्कान है। अवाम कहते हैं कि अब तो रिश्तेदारों से मिलना जुलना भी चला गया है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के असरात, ट्रांसपोर्ट के किरायों में फिर इजाफा, शहरियों का कहीं आना जाना मुश्किल तर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने 5 से 10% तक किराए बढ़ा दिए हैं। लाहौर से इस्लामाबाद तक AC बस का किराया 1700, सरगोधा का 1200 और फैसलाबाद का किराया 950 रुपए कर दिया गया। फैसलाबाद से दूसरे शहरों के किराए में 100 रुपए तक इजाफा किया गया है। पेशावर के ट्रांसपोर्टर्स ने भी बैन सूबाई और बैन अजलाई किरायों में इजाफा किया है। अब लाहौर का किराया 2300 के बजाय 2530 और फैसलाबाद का 2200 रुपए वसूल किया जाएगा। मुसाफिरों का कहना है कि किसी अजीज रिश्तेदार की गमी खुशी में शिरकत भी मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी? हमारी 7 गाड़ियाँ थी कराची की, वो तो बिल्कुल मालिकान ने खड़ी कर दी है। जो मिडिल क्लास तबका है वो तो पिसके रह गया है, जो गरीब बंदा है वो तो किसी के फौदगे पे भी अब जाना उसके लिए तो मुश्किल हो गया है। मुसाफिर लोग जो है ना वो बहुत परेशान है, किराए बढ़ गए, जारी बात है घर तो जाना ही पड़ता है, किराया ज्यादा है क्योंकि अभी घर भी तो जाना है ना, ये मजबूरी है। पाकिस्तान रेलवेज ने मुसाफिर ट्रेन का किराया 12% तक बढ़ाने की तैयारियां कर ली हैं। इस सिलसिले में पीर को रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में होने वाले इजलास में कोई हतमी फैसला मुतवक्के है। अवाम कहते हैं कि उनसे सस्ते सफर की सहूलत भी छीनी जा रही है। आवाम पे बोझ पड़ेगा और क्या पड़ेगा, जाना आना तो है, अब कहीं मैयत हो गई, कहीं शादी है, कहीं आना जाना तो पड़ेगा। ये गवर्नमेंट की इल्तिजा है हमारी कि कम करें टिकटें, और जो गरीब हैं हम जैसे लोग वो
सफ़र कर सकें। उधर लाहौर के ट्रांसपोर्टर्स की तंजीम ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ 20 से 23 सितंबर तक हड़ताल का इंदिया दिया है। उधर जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। शाम को शारा फैसल स्टार गेट पर पहला मुजाहरा होगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा 19 सितंबर को कराची के 15 मकामात पर मोटरसाइकिल बंद करके एहतजाज किया जाएगा। कराची समेत पूरे पाकिस्तान के अवाम से ये कहना चाहता हूं कि वो मैदान में निकले और एहतजाज करें। कल पिशावर में गवर्नर हाउस पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब की क़यादत में धरना होगा, फिर लाहौर में, फिर उसके बाद मुल्तान में, फिर पिंडी है, फिर उसके बाद 6 तारीख को कराची में। लेकिन हम 6 तारीख के धरने का इंतजार नहीं करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है, हम आज से ही एहतजाज एक दफा फिर शुरू कर रहे हैं। आज शारा फैसल पर स्टार गेट पर हमारा एहतजाज होगा और 19 तारीख को परसों मंगल के दिन 5 बजे मैं कराची भर के आवाम से ये अपील कर रहा हूं, खास तौर पर नौजवानों से, कि शाम 5 बजे वो निकले और इतना पेट्रोल डालें कि सड़क तक आ जाएं। हम 15 पॉइंट्स मुतय्यन कर रहे हैं। इन 15 पॉइंट्स पर आकर खड़े हों और अपनी मोटरसाइकिल बंद करें, अवाम अपनी गाड़ियां बंद करें और सड़क पे खड़े होकर एहतजाज करें। और इन 15 पॉइंट्स के अलावा भी जहां जहां लोग सड़कों पर मौजूद हों, वो सड़कों पे खड़े होकर अपनी गाड़ियां बंद करें। पूरे शहर में ये मंजर नजर आना चाहिए कि आवाम बेजार है इस कठपुतली हुकूमत से। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पानी की फराहमी को शहर कायद का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि कराची वाले वाटर और हाइड्रेंट माफिया के हाथों परेशान हैं, पैसे देकर भी पानी लेने को तैयार हैं। शहर के मसाइल हल करने के लिए रोड मैप पर अमल कर रहे हैं। पानी चोरी के मसाइल पर स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए चीफ जस्टिस से राब्ता करेंगे। चोरी की रोकथाम के लिए आप उस जमीन में एंटर हो सकते हैं और जो चोरी कर रहा है पानी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी चीज, हमने स्पेशल कोर्ट्स बनाने की तरीकेकार उसमें वजह किया, क्योंकि अभी आपकी अदालतें जो हैं वो इतने मुकदमात में फंसी हुई हैं, इतना उनका वर्क बर्डन है, तो हमने कहा कि क्यों ना पानी सेवरेज से रिलेटेड जो मसले मसाइल हैं उनके लिए एक स्पेशल ट्राइब्यूनल होना चाहिए, स्पेशल कोर्ट होना चाहिए। हमने उस कानून के अंदर उस स्पेशल कोर्ट को मंजूर कराया है। अब हम इंशाअल्लाह जगह भी उसकी हमने देख ली है, हम चीफ जस्टिस साहब से रुजू करेंगे ताकि उस कोर्ट को फंक्शनल कर दिया जाए, ताकि ये केसेस जल्द अज जल्द चलें और फैसला हो सके कि जो शख्स हमारा आपका पानी चोरी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद महंगाई का नया तूफान आ गया। पूरी कौम गिराने की जंजीरों में जकड़ गई। आटा, सब्जियां, दालें, चावल समेत हर शय महंगी हो गई है। मुख्तलिफ शहरों में महंगाई की क्या सूरत हाल है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पेट्रोल महंगा होने के बाद हर शय महंगी हो गई। प्राइस कंट्रोल कमेटीज गैर फाल। हुकूमत ने गरीब के मुंह से सस्ता निवाला भी छीन लिया। पेशावर में 20 किलो का फाइन आटा 3000 रुपए तक पहुंच गया। 20 किलो मिक्स आटा 2850 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। परचून में आटा 150 रुपए फी किलो से तजावुज कर गया। आटा डीलर्स कहते हैं कि पंजाब में जखीरा अंदोजी के बाइस आटा महंगा हुआ। यहाँ पर इसकी अपनी मनमानी है जखीरा अंदोजों की, वो जिस रेट पे चाहे फिरोख करते आटा और गरीब लोगों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये गंदम पर फ्लोर मिलों को सब्सिडी देंगे तो उस वजह से हमें जो आटा सस्ता मिलेगा और डीलर जो है वो आवामों को सस्ता आटा देंगे। दालें भी गोश्त के भाव फरोख्त हो रही हैं। गुजरावाला में शहरियों के लिए दालें खरीदना मुश्किल हो गया। दाल माश, दाल मूंग, दाल चना और दाल मसूर की कीमतों में 100 रुपए फी किलो तक का इजाफा हो गया है। मुल्तान में दाल मूंग 235 जबकि मसूर की दाल 275 रुपए में फरोख्त हो रही है। दरमियाने दर्जे का चावल 330 से बढ़कर 370 रुपए का हो गया है। लाहौर के सस्ते बाजारों में भी कोई शय सस्ती नहीं। टमाटर की सरकारी कीमत 110 जबकि मार्केट में 150 रुपए में फरोख्त। 75 रुपए वाला प्याज और 78 का आलू 100 रुपए में दस्तयाब है। 1200 रुपए फी किलो में बिकने वाले अदरक को गरीब आदमी ने इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है। प्याज भी महंगी, खीरा भी महंगा है, सब चीजें तकरीबन महंगी है बहुत। ये देखिए चीजें हो रही हैं, ये लोगों की पहुंच से बाहर है और लोगों बस पर्दे पड़े हुए हैं लोगों के। थोड़े से इनको देखें कि इनको और थोड़ा सा लो प्राइस पे होना चाहिए ताकि हर इंसान की पहुंच में हो। कोई वजीर करके दिखाए मुझे 30,000 रुपए में किराया भी दे, बिल भी दे और बच्चों की फीसें भी दे और घर भी चलाए। फैसलाबाद में सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद ना हो सका। दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। आलू 120, प्याज 100, अदरक 1000 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। आगे बढ़ते नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जजीला असलम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जजीला असलम की बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं।
इबादुल हक हमारे साथ मौजूद है। इबादुल हक, बताइए, एक और नई तैनाती कर दी गई? ये एक और नई तैनाती की गई है और ये पहली खातून जज होंगी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार बनाया गया है। इससे पहले मर्द हजरात ही सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार रहे हैं, लेकिन ये पहली खातून होंगी जिन्हें ये ओहदा दिया गया है। ये रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट शेख खालिद बशीर ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक वो 3 साल के लिए रजिस्ट्रार लाहौर सुप्रीम कोर्ट तैनात की गई है। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट शेख खालिद बशीर ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। बदलते मौसम की बात करें तो लाहौर शहर में सुबह से जारी बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया है। हसीन मौसम को एंजॉय करने के लिए लाहौरी पहुंच गए हैं फूड पॉइंट्स पर, जहां वो हल्की बारिश के साथ गर्मा गर्म हलवा पूरी से सुहाने मौसम के मज़े उड़ा रहे हैं। महविश सुहेल मज़ीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, सुबह से जारी बारिश ने लाहौर का मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार कर दिया है। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, जो कि उसका ज़ोर जो है कम हो गया। क्योंकि बारिश हो रही है, मौसम खुशगवार हो गया है, लोग जो हैं वो भी बाहर निकल रहे हैं। अभी तक हलवा पूरी जो है यहाँ पे लोग आके डिमांड कर रहे हैं कि हलवा पूरी खानी है, क्योंकि संडे है, लेट उठते हैं, छुट्टी का दिन होता है तो देर तक जो है वो नाश्ते चलते हैं। और क्योंकि संडे है तो संडे को अगर बारिश हो जाए और मौसम खुशगवार हो जाए तो छुट्टी का जो मज़ा है वो भी डबल हो जाता है। जी, और अब बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान आवाम के लिए अब साइकिल खरीदना भी आसान नहीं रहा। महंगाई ने गरीब आवाम से गरीब की सवारी भी छीन ली। पेशावर में साइकिल की कीमतों में 3 से 4 हज़ार रुपये इजाफा हो गया है। मजीद देखते हैं अलिशबा खटक की इस रिपोर्ट में। लगवाने का झंझट और ना पेट्रोल डलवाने का खर्चा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को फिर से साइकिल की याद दिला दी। महंगाई से तंग आवाम ने जहां गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स खड़ी करके साइकिल्स को तरजीह दी, तो वही गरीब की सवारी साइकिल की कीमतें भी बढ़ गई। साइकिल भी इतनी महंगी है कि वो भी हमारे बस से बाहर है, वो भी हम नहीं ले सकते। साइकिल भी इतने महंगा है कि हम साइकिल भी नहीं ले सकते, तो इस तरह है कि शॉप पे पैदल चलेंगे। पेशावर में इम्पोर्टेड साइकिल्स में ट्राई साइकिल की कीमत 2500 से लेकर 4000 तक पहुंच गई है, जबकि बाईसाइकिल्स 10,000 से 55,000 रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं। पहले की बनिस्बत गाहक कम हो गया है क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, और महंगाई इसी वजह से बढ़ गई है कि आज डॉलर का रेट बढ़ गया है। वो गाहक रेट सुनता है तो फिर वो उसका माइंड सेट जो होता है वो 14-15 हज़ार के हिसाब से होता है, लेकिन इधर साइकिलों की जो आजकल रेट है वो ज़्यादा बढ़ गई है। कारोबारी अफराद का कहना है कि महंगाई और साइकिल के रेट्स बढ़ने से गाहक बिना कुछ लिए ही खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। जदीद ज़राए आमदोरफ्त के खर्चे बर्दाश्त न करने की वजह से आवाम दोबारा से पैदल चलने और साइकिल चलाने को तरजीह दे रही है, लेकिन महंगाई की वजह से पेट्रोल के बगैर चलने वाली ये सवारी साइकिल भी आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अलिशबा खटक, GNN पेशावर।